हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 9th का साइंस लेकर आया हूं, जो टॉपिक का नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कार्य के बारे में जानेंगे, फिर शक्ति के बारे में जानेंगे और ऊर्जा के बारे में जानेंगे। सिंपल भाषा में समझे तो कार्य क्या है, यानी कोई भी वस्तु, किसी चीज़ को हम उठाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह रखते हैं, तो जो वर्क होता है वही कार्य कहलाता है। और जो शक्ति क्या है, जिस पावर से, जिस बल से हम लोग ऐसी करते हैं, उठाते हैं, वही शक्ति होता है। और जो एनर्जी हमें होती है, मिलती है, वो ऊर्जा कहलाता है। तो चलिए इस बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्य मात्रक होता है तो जूल का होता है। एक जूल कहेगा 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये सब। कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। इसे न्यूमेरिकल रिलेटेड आपसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर कार्य पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ऊर्जा, कार्य ऊर्जा की मात्रा कहेगा तो जूल जूल होगा। तो ऊर्जा के रूप भी होता है, उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। शक्ति का ऐसा ही मात्रा कहेगा जिसका वाट होता है 1 जूल गुने 1 सेकेंड होता है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक 1 किलो घंटा होता है, 3.6 में 10.6 जूल होता है। गतिज ऊर्जा कहेगा हाफ mv² होता है। स्थिर ऊर्जा कहेगा PE/mgh मात्रक जूल होता है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलती है, मशीनों को ऊर्जा ईंधन से मिलती है। सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलती है। कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं है। सभी प्रक्रियाएं, लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यक्त होती है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें बहुत थोड़ा सा नगण्य कार्य हुआ है। उदाहरण के तौर पर जानेंगे, एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने से पूर्णतया थक जाती है, लेकिन उनका दीवार को ना हिलाने के कारण कोई कार्य नहीं होता है। एक व्यक्ति भारी सूटकेस लेकर बिना हिले डुले खड़े खड़े थक जाता है, लेकिन स्थिर होने के कारण उनके कोई कार्य नहीं किया गया है। वो क्या कहलाता है? वो इसके उदाहरण है। ये सिंपल भाषा में आपका दिया है, दीवार पर बल लगाने से दीवार में गति होती है, अतः कार्य नहीं हुआ है। चट्टान पर बल लगाने पर चट्टान में गति नहीं होती, अतः कार्य नहीं हुआ है। कार्य किया जाता है जब, कार्य कब होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए तब वर्क कहलाता है। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे। नेक्स्ट, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए तभी कार्य कहलाता है। कार्य का वैज्ञानिक संकल्पना, कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है। कार्य किया जा सकता है जब एक वस्तु पर बल लग जाता है और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। कार्य करने की दिशा, वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए उस कंडीशन में। सिंपल भाषा में दिया गया है, कार्य हो रहा है। एक साइकिल सवार साइकिल में पैदल मार रहा है, एक साइकिल सवार साइकिल में पैदल मार रहा है। एक व्यक्ति बोझ को ऊपर की ओर तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है। कार्य नहीं हो रहा है जब कुली वजन लेकर स्थिर खड़ा है। व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, एक गतिमान वस्तु पर बल किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किया गया कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है।
जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। कार्य के परिणाम निम्न दिशाओं पर निर्भर करता है। बल का परिणाम ज़्यादा बल ज़्यादा किया गया कार्य, कम बल कम किया गया कार्य। विस्थापन ज़्यादा किया गया कार्य, कम विस्थापन कम किया गया कार्य। धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य कार्य। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक होता है जब वस्तु की दिशा में लगाया जा सकता है। उदाहरण, एक बच्चा खिलौना गाड़ी को पृथ्वी के समांतर खींच रहा है, यह धनात्मक कार्य होगा। ऋणात्मक कार्य कब होता है? तब होता है जब वह बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाया जा सकता है 180 डिग्री के कोण पर। उदाहरण के लिए, जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर किक मारते हैं तो फुटबॉल किक से मारने की दिशा में चलती है, वह धनात्मक कार्य है। दूसरा उदाहरण, लेकिन जब फुटबॉल रुकती है उस पर घर्षण बल गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है तो वह कार्य ऋणात्मक होती है। ये एग्जाम्पल के तौर में दिया गया है। तीसरा पॉइंट, कार्य शून्य तब होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाता है। उदाहरण के तौर पर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोलीय पथ पर गति करती है। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। ऋणात्मक कार्य चिन्ह का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य होता है। धनात्मक कार्य पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की दिशा में किया सकता है। सूर्य ऊर्जा का विशालतम रूप है। सूर्य ऊर्जा का विशालतम स्रोत है। अधिकतम ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न किया सकता है। कुछ ऊर्जा परिणामों के नाभिक पृथ्वी के आंतरिक भागों तथा ज्वार भाटों से प्राप्त होती है। ऊर्जा की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा किए गए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। कार्य करने वाले वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उस ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक कहेगा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल है। 1 kg 1000 जूल। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। जो ऊर्जा के रूप हो सकता है, ऊर्जा के मुख्य रूप है स्थिति गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या कहलाता है, इसके बारे में जानेंगे। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या कहलाता है? किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के प्रकार भी होता है। एक गतिशील क्रिकेट बॉल, बहता हुआ पानी, एक गतिशील गोली। बहती हुई हवा, एक गतिशील कार, एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र हो सकता है, अगर m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, इस वस्तु पर एक नियत बल विस्थापन m की दिशा में लगता है, एक वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है, इसका वेग u से v तक हो जाता है, तब वो त्वरण a उत्पन्न करता है। कार्य बराबर WFS cos थीटा, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन होता है। गति के तीसरे समीकरण के अनुसार UVS तथा A तथा गति निम्न संबंध है। खाली VA स्क्वायर माइनस UA स्क्वायर 2S, S बराबर VA स्क्वायर माइनस UA स्क्वायर 2A होता है। विरामों से चलना शुरू करता है u की इक्वल टू 0 होता है। इसे नॉमेरिकल है। ये कुछ नॉमेरिकल से इस रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसे स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाता है, इसे देखेंगे। किसी वस्तु की स्थिति या इसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।
बांध में जमा किया गया पानी। यह पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन की घुमा सकते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होता है। खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग। जब खिलौने की कार का कसा हुआ स्प्रिंग खुलता है तो इसमें वंचित स्थिति ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिससे खिलौना कार चलती है। धनुष की तनित डोरी। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थिति ऊर्जा तीर के गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। स्थिति ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कार्य स्थिति पर निर्भर करती है। द्रव्यमान बराबर P। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो स्थिति ऊर्जा कम होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी तल से ऊंचाई P। यह उस पर रास्ते पर निर्भर करती है जिस वस्तु पर वस्तु ने गति की है। वस्तु की स्थिति पृथ्वी से ऊंचाई ज़्यादा होगी स्थिति ऊर्जा ज़्यादा होगा। वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई कम होगी तो स्थिति ऊर्जा कम होगा। आकार में परिवर्तन। वस्तु में जितना ज़्यादा खिंचाव, ऐंठन या झुकाव होगा उतना ही स्थिति ऊर्जा ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा। यदि m द्रव्यमान वस्तु को पृथ्वी से ऊपर h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल नीचे की दिशा में कार्य करता है। वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में कार्य किया जा सकता है। कार्य किया बल गुण विस्थापन। एक कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति होता है ऊर्जा के रूप में संचित हो जा सकती है। स्थिति ऊर्जा बराबर इतना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है। ऊर्जा के रूप में परिवर्तन को ऊर्जा का रूपांतर कहते हैं। एक निश्चित ऊंचाई स्तर पर एक पत्थर में स्थिति ऊर्जा होती है जब यह नीचे गिरा सकता है। जब जैसे जैसे ऊंचाई कम हो जाता है वैसे वैसे पत्थर की स्थिति तेजी कम हो जाती है, लेकिन नीचे गिरते पत्थर की वेग बढ़ाने के कारण पत्थर से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही पत्थर जमीन पर पहुंचता है इसकी स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा में अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार सारी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बिजली घर में पानी की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तापीय बिजली घर हो सकती है में कोयला का रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के रूपात्मक हो जा सकता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सौर ऊर्जाओं का प्रयोग भोजन की ओर रासायनिक बनाने में करती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। जब ऊर्जा के रूप में दूसरे रूप में रूपांतरित होता है जब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम देखेंगे। जब ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित होता है जब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है। ऊर्जा को ना तो उत्पत्ति हो सकती है और ना ही विनाश। हालांकि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा बेकार या ध्वनि हो जाती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है। एक वस्तु के मुक्त पतन के समय ऊर्जा का संरक्षण। m द्रव्यमान के वस्तु में h ऊंचाई की स्थितिज ऊर्जा जब वस्तु के नीचे गिरती है तो ऊंचाई h घटती है और स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। ऊंचाई h पर गतिज ऊर्जा शून्य है, लेकिन वस्तु के नीचे गिरने के समय वो बढ़ती जाती है। मुक्त पतन के समय किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। फार्मूला हाफ mv² प्लस mgh बराबर कांस्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर देखेंगे कार्य करने की दर की शक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या ऊर्जा रूपांतर की दर को भी शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर किया गया कार्य बटा समय। P शक्ति है, W कार्य है, T लिया गया समय है। शक्ति का मात्रक देखेंगे तो वाट होता है, जूल पर सेकेंड होते हैं। जब 1 जूल एक कार्य 1 सेकेंड में होता है तो शक्ति 1 वाट होगी। औसत शक्ति कहेगा तो किया गया कार्य कुल किया गया कार्य को उपयोग की कुल ऊर्जा बटा लिया गया समय। विद्युत संसाधित्र की शक्ति कहेगा तब विद्युत डिवाइसों के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। शक्ति के बड़े मात्रक
शक्ति के 12 मात्रक किलोवाट है। 1 किलोवाट बराबर 100 वाट, 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल है, इससे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है दिया हुआ है। फिर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक के बारे में जानेंगे। तो जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा उपयोग होती है वहाँ पर इसका उपयोग सुविधाजनक नहीं है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। पूछ देगा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट आवर कहेगा, किलो घंटा कहेगा। जब एक किलोवाट घंटा शक्ति के विद्युत डिवाइस 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है तो 1 किलोवाट घंटा में ऊर्जा व्यक्त होगा। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। 1 किलो घंटा ऊर्जा की वह मात्रक है जो 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से व्यय करते हैं। ये कुछ प्रश्न है जो 1 नंबर का है। अगर जितने भी स्टूडेंट, अगर मैंने लेक्चर वीडियो पढ़ाया हूँ, अगर उसका रिवीजन अच्छी तरह से है तो इसका सारा का सारा आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखे। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन है, जो ये सब काफ़ी बोर्ड लेवल एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये टॉपिक था कार्य, शक्ति और ऊर्जा। जो आप लोग जितने भी स्कूलोग्राम में 3 माही 6 माही फाइनल जो एग्ज़ाम होता है 9th का, उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी, इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो नम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आप लोग अच्छे से अच्छे बेहतर मार्क्स लाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाए। थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा।